आइए आज बात करें कि एक एंटरप्राइज को कैसे एक इन्वेंट्री बनानी चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल क्या क्या करे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पर आप लगातार डेटा प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेंट्री क्रिएट करने के बाद। कहाँ है एआई आपकी ऑर्गेनाइजेशन? कौन यूज कर रहे हैं? सब यूज कर रहे हैं। एक तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय आपका अपने स्मार्टफोन पे यूज कर रहा है, कर रहे हैं। लेकिन इवन उसके अलावा भी आप देखें, जो टूल्स आप इतने साल से यूज कर रहे हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेड हो रही है। बेसिक वर्ड प्रोसेसर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह इस्तेमाल हो रही है। आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं, आप सोचते हैं कि ये एक्सटर्नल सर्विस लेके मैं बेटर एनालिसिस कर लूँ, गाइडेंस ले लूँ, सब एआई बेस्ड। और ये यूसेज बढ़ती चली जा रही है, आप रियलाइज करना चाहें ना करना चाहें, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इस्तेमाल हो रही है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ यूज हो रही है और क्यों यूज हो रही है, पर्पस क्या है। तो जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारे डेवलपर्स क्या बना रहे हैं। एक्चुअली आज की डेट में डेवलपर बिना एआई यूज किए बना रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आउटकम उतना अच्छा नहीं आएगा कॉम्पिटेटिव रहने के लिए। हमारे प्रोवाइडर्स क्या यूज कर रहे हैं, क्या डेटा इन्वॉल्व है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करने में, और किस लाइफ साइकिल स्टेज पे वो अभी पड़ा हुआ है। डिस्कवरी करना सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी बिजनेस टीम से बात करें, प्रोक्योरमेंट को इन्वॉल्व करें। जो चीज ऑफिशियली नहीं खरीदी हुई उसको ऑफिशियली खरीदें। प्रोक्योरमेंट को पता होना चाहिए हम क्या क्या टूल यूज कर रहे हैं। SaaS प्लेटफॉर्म्स को रीइवेल्युएट कीजिए जो आप यूज कर रहे हैं, उनमें ऑटोमेटिक एआई कंपोनेंट्स ऐड हो चुके हैं। नहीं हो रहे तो हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं धीरे धीरे डेवलप। चेक कीजिए क्या डेवलपमेंट हो रही है। और जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, एम्प्लॉय कहाँ यूज कर रहा है अपने स्मार्टफोन पर। जब तक मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यूज क्या कर रहा हूँ और कहाँ कर रहा हूँ, तब तक मैं गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसे बनाऊं। इसलिए ये इन्वेंट्री करनी बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री करके आपको रिस्पेक्टिव लोगों को ओनरशिप हैंड ओवर करनी पड़ेगी कि भाई ये तुम्हारा काम है, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, इसमें आने वाले रिस्क को तुमने मॉनिटर करना है, उस रिस्क का इम्पैक्ट तुम्हारे बिजनेस पे करेगा, क्या कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं, कैसे करने हैं, किस लाइफ साइकिल स्टेज पे क्या करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। और ये सब तभी होगा जब आप एक प्रॉपर इन्वेंट्री बनाएंगे और सिस्टम को अलाइव रखेंगे, उसको प्रोक्योरमेंट के साथ अलाइन करके प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग में कनेक्ट कीजिए, मेजर चेंजेस चेक कीजिए, पीरियोडिकली रिव्यू कीजिए, और रिटायरमेंट कब कर रहे हैं उसकी उसको भी रिकॉर्ड कीजिए। ये सारी चीजें करनी जरूरी है, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट रिटायर कर रहे हैं तो आप उसकी जगह कुछ और तो यूज करेंगे। नहीं भी यूज करेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि इस दिन के बाद आपकी टीम को ये प्रोडक्ट यूज करना अलाउड नहीं है। इसमें जो रिस्क थे वो अब नहीं है। मुख्य बातें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एआई को डिस्कवर कीजिए, विजिबिलिटी बिल्ड कीजिए, ओनरशिप को कनेक्ट कीजिए, रिस्क और गवर्नेंस को एनेबल कीजिए, तभी आप उसको ठीक से हैंडल कर पाएंगे और अपनी इन्वेंट्री को जितना ज्यादा करंट रख सकें उतना ज्यादा करंट रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेंट्री पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।